लेट अस डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस। बहुत इजी क्वेश्चंस है, आप खुद भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि मैंने इसका कंसेप्ट बता दिया है, बट स्टिल हम कुछ क्वेश्चंस इसके डिस्कस करते हैं। Which of the following expression are polynomials in one variable which are not? Okay, so polynomial in one variable का मतलब क्या हो गया? ऐसे पॉलिनोमियल्स जहां पर एक सिंगल वेरिएबल हम यूज करेंगे। ठीक है, सो यहां अगर हम बात करें तो पॉलिनोमियल 4x² माइनस 3x प्लस 7 इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, y² प्लस √2 इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसका एक्चुअल फॉर्म क्या होना चाहिए? y² प्लस 0y प्लस √2। 1 ये 2। थर्ड की अगर हम बात करें 3√t प्लस t√2। नाउ दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है भाई? कि जो वेरिएबल है उसका जो पावर है वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए, पर यहां पर t की पावर क्या हो गई? 1/2 हो गई। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। हमेशा याद रखेंगे, पॉलिनोमियल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पॉलिनोमियल होने की कंडीशन ही ये है कि जो वेरिएबल्स होंगे वो हमेशा एक होल नंबर होंगे, नॉट अ पॉलिनोमियल। एनपी लिख देता हूं, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नाउ फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगेन y प्लस 2/y, दिस कैन बी रिटन एज y प्लस 2y रेज़ टू द पावर -1। अगेन यहां पर हम देख सकते हैं नेगेटिव वैल्यू आ गई, होल नंबर नहीं है, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, x रेज़ टू द पावर 10 प्लस y³ प्लस t50। नाउ दिस इज अ पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल। यहां पर देख सकते हैं x यूज हुआ, y यूज हुआ, t यूज हुआ। So this is a polynomial but not in one variable. Write the coefficient of x² in each of the following. Second question. अगर सेकेंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम यहां पर, सेकेंड क्वेश्चन में कहता है कोएफिशिएंट। व्हाट इज कोएफिशिएंट? वेरिएबल्स के सामने के टर्म्स जो होते हैं, सामने के टर्म्स मतलब उसी के साथ जो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में ऑपरेट हो रहे हैं, ऐसे टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट बोलते हैं। 2 प्लस x² प्लस x, यहां पर हमें फाइंड आउट करना है x² के कोएफिशिएंट। x² के आगे क्या है? 1 है, कोएफिशिएंट विल बी 1। फर्स्ट। सेकेंड, 2 माइनस x² प्लस x³। नाउ हियर कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? x² के आगे क्या होगा? -1 होगा, सो कोएफिशिएंट विल बी इक्वल टू -1। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, π/2 x² प्लस x, थर्ड, इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट विल बी इक्वल टू x² के आगे कौन है? सिर्फ x² को छोड़ दो, उसके बाद रिमेनिंग जो भी टर्म बचेगा वो उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा, दैट इज π/2। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, √2x - 1, फोर्थ है। सर यहां तो x² ही नहीं है बाबा, है, कहां है? 0x² प्लस √2x - 1। नाउ x² का कोएफिशिएंट यहां पर क्या है? कोएफिशिएंट इज यस 0। x² का कोएफिशिएंट, x² को बस छोड़ दीजिए, उसके बाद रिमेनिंग जो भी टर्म बचा है वो उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। यहां पे भी x² के बाद जो रिमेनिंग टर्म है उसी के साथ है ना, ऐसा नहीं कि इधर के भी टर्म्स को आपने ले लिया। x² को छोड़ने के बाद यहां पर रिमेनिंग टर्म जो बचा वो -1 है, कोएफिशिएंट -1। x² के बाद यहां बचा 1, सो ये दीज आर द कोएफिशिएंट। गिव वन एग्जांपल, ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ओके, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, सो दिस कैन बी रिटन एज x to the power 35 plus x is a binomial of degree 35। थर्ड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है?
मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, सो x रेज टू द पावर 100 इज अ मोनोमियल। इसके अलावा भी कोई भी अल्फाबेट आप यूज कर सकते हैं और रेज टू द पावर 100 कर दीजिए, इज अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो यहां पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो वो हो गया 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। सेकेंड क्वेश्चन 4 माइनस y² 5t माइनस √7 एंड 3। 1, 2, 3 एंड फोर्थ क्वेश्चन। नाउ डिग्री क्या होता है? जो हाईएस्ट पावर होता है। वेरिएबल देखिए, यहां पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है, सो डिग्री इज 3। यहां पर वेरिएबल, हालांकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं -y² प्लस या -0y भी लिख सकते हैं आप, प्लस 4। नाउ डिग्री इज इक्वल टू 2। इस एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर जो डिग्री है 1 है, और इस एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर आप ही बताइए क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि दिस कैन बी रिटन एज 3x टू द पावर 0। सो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो 0 है, तो डिग्री क्या हो गई? 0 हो गई। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ इतनी चीज आ गई होगी आपको, डिग्री हम पहचान सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का, और डिग्री पहचानने के बाद हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। सो फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो क्या है? x² प्लस x। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, x माइनस x³, ये क्वाड्रेटिक हो गया। x minus x³ is a cubic because highest power is 3, so this is a cubic polynomial। थर्ड की अगर हम बात करें, y plus y² plus 4, highest power अगेन यहां पर 2 है, so this is a quadratic expression। फोर्थ की हम अगर बात करें 1 plus x, so यहां पर highest power 1 है, so this is a linear polynomial। 3t is again a linear polynomial। 6 की बात करें, r² हाईएस्ट जो पावर है वो 2 है, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक मोनोमियल। एक्चुअली दिस इज अ मोनोमियल, सो यहां पर हम इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों बोल सकते हैं? बिकॉज दिस कैन बी रिटन एज 0r प्लस 0, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 7th की अगर हम बात करें, 7x³ इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहां पर क्या हो गया? 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ना यहां पर हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, बहुत इजी है, आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.2, जो हमने अभी डिस्कशन किया है उसी के ऊपर बेस्ड है। यहां पर वैल्यूज फाइंड आउट करने बोला है, जीरोस फाइंड आउट करने बोला है। सो लेट अस फाइंड एक्सरसाइज 2.2। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ टर्म पॉलिनोमियल एज px 5x माइनस 4x² प्लस 3, 4x² प्लस 3। Now you have to find values for x is equal to 0, x is equal to -1 and x is equal to 2. So what you can do basically here, putting p, x is equal to 0, so this will become 5 into 0 minus 4 into 0 square plus 3. So this value of polynomial will become 5 zeros are 0 minus 0 plus 3 is equal to 3. Now for p x is equal to -1, what will be the value of given polynomial? 5 into -1 minus 4 into -1 whole square plus 3. So -5. Now this is 1 minus 1 का स्क्वायर 1 हो गया। 1 into -4 is -4 plus 3 -9 plus 3 that is -6। कोई टफ काम नहीं है, बहुत इजी है। पेन कॉपी उठाओ और साथ साथ में सॉल्व करना चालू करो। पहले खुद अटेम्प्ट करो, उसके बाद सॉल्यूशंस देखना। ओके।
नाउ फॉर x equal to 2, what will be the value? 5 into 2 minus 4 into 2 square plus 3. So this will become 10 minus 4 into 4, that is 16 plus 3. 10 minus 16 is minus 6 plus 3 minus 3. तो value of polynomial become minus 3. Second question हम देखते हैं यहां पर, question number 2. Find P0, P1 and P2. P0, P1 and P2 you have to find. So basic है, बहुत simple है, you can find it. मैं क्वेश्चन नंबर 2 और 4 सॉल्व कर देता हूं आपके लिए. आप फर्स्ट और थर्ड खुद से सॉल्व कीजिए. नाउ सेकेंड की अगर हम बात करें तो PT इज इक्वल टू 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर minus T cube. Now, what is the compulsory condition here? Always write the polynomial from highest to lowest order. So, we can write PT as minus T cube plus 2T square plus T plus 2. Now, for P0, this will become minus 0 cube plus 2 0 square plus 0 plus 2. Now, this is equal to 2. Now for the value of 1, t is equal to 1 पुट कर देते हैं यहां पर. So ये हो जाएगा एक्सप्रेशन, यस, माइनस t क्यूब यानी 1 क्यूब प्लस 2 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2. Now this is minus 1 plus 2 plus 1 plus 2. Minus 1 plus 1 cancel. This is equal to 4. Now P to the P polynomial की value for 2. T is equal to 2. Putting T is equal to 2. So this will become 2 minus 2 cube plus 2 into 2 square plus 2 plus 2. Now this is minus 8 plus 8 plus 2 plus 2. Plus 8 minus 8 cancel, value equal to 4. So this is the value of given polynomial. Next question की बात करें, ये काफी सिंपल है. x minus 1, सेकेंड क्वेश्चन है, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है ये. x minus 1 और x plus 1 इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. px, p0, p1, p2. अगर मैं p0 पुट करता हूं तो दिस विल बिकम 0 minus 1, 0 plus 1, minus 1 into 1, that is minus 1. अगर P1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये हो जाएगा 1 minus 1, 1 plus 1, 0 into 2. Any number multiplied by 0 is always equal to 0. So P2 की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करना है, पुटिंग x is equal to 2. 2 minus 1, 2 plus 1, 2 minus 1 is 1 into 3, 1 into 3 is 3. So these are the values of given polynomial. So अगर यहां हमें बोले zero of this expression या this polynomial, so हम बता सकते हैं at x is equal to 1, this is the zero of polynomial. Verify whether the following are zeros of polynomial, indicate against them. Okay, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वहां पर आपको कुछ वैल्यूज दे दी गई है जिसे कंसिडरेबली जीरो बताया गया है. यू हैव टू वेरीफाई वेदर दे आर जीरोज और नॉट. थर्ड क्वेश्चन, अगेन यहां मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाला, कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं. से फॉर एग्जांपल px, थर्ड क्वेश्चन है ये, थर्ड का थर्ड पार्ट. नाउ px इज गिवन एज x square minus 1 and x is equal to 1 comma minus 1. So you have to find whether these are the zeros or not. So p for p1, what will be the value? 1 minus 1, 1 का स्क्वायर, x स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 minus 1 is equal to 0. Now for p minus 1,
-1 whole square -1, 1 minus 1 equal to 0. So these are the zeros of given polynomial. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. 6 इज px is equal to lx plus m and the given zero is minus m upon l. We have to check whether this is a zero or not. So for p minus m upon l, simply you have to put up the values over the given variable. वेरिएबल की जगह आपको सिर्फ और सिर्फ जो गिवन वैल्यूज दी हुई है उसको आप पुट अप करना है. सो l इंटू माइनस एम अपॉन एल प्लस एम, l एंड l कैंसिल, माइनस एम प्लस एम. सो दिस इज इक्वल टू 0. यस, इट इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फॉर 8 is px is equal to 2x plus 1 and x is equal to 1 by 2. So we have to check whether this given value of x is a 0 or not. So x की जगह हम 1 by 2 पुट करेंगे. 2 into 1 by 2 plus 1, 2 and 2 cancel, 1 plus 1 is equal to 2. So this is not a zero of given polynomial. एक क्वेश्चन और देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 भी रूट वाली वैल्यू है क्योंकि उसमें, इसलिए मैंने इसे पिक किया है. 3x स्क्वायर माइनस 1 x इज इक्वल टू -1 अपॉन रूट 3 एंड 2 अपॉन रूट 3. सो लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू p -1 अपॉन रूट 3. जब हम पुट करेंगे क्या हो जाएगा? 3 इंटू -1 upon root 3 whole square minus 1. So this will be 3 into 1 upon 3. रियल नंबर का ऑपरेशन हमने देखा है. 3 and 3 कैंसिल, -1, 1 minus 1 is equal to 0. और अगर हमें 2 by root 3 की वैल्यू निकालना है, यहां पर मैं इसे रब कर देता हूं. For 2 upon root 3, p 2 by root 3 क्या हो जाएगी वैल्यू? 3 into 2 upon root 3 whole square minus 1. So this will become 3 into 4 upon 3 minus 1. 3 and 3 cancel, 4 minus 1 is equal to 3. So this is not a zero. ये जीरो है, ये जीरो नहीं है. Next question. Find the zero of polynomial in each of the following case. So you can find the zero of any polynomial easily by simply substituting या equating the given polynomials against 0. Now for the first question, question number 4, first part, it is given as x plus 5. You have to find the zero. So 0 find out करना है, मतलब इसकी नेट वैल्यू जो मिलेगी हमको एंड में वो 0 होगी. So 0 is equal to x plus 5 and x is equal to minus 5. So this is the 0. सेकेंड पार्ट की हम बात करें, सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा? px x minus 5. Again equating it with 0, x minus 5, x will be equal to 5. This is the 0 of second question. Third part, px 3x minus 2. So 0, 3x minus 2. 3x is equal to 2 and x is equal to 2 by 3. So this is the 0. आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, आप साथ साथ में इसे वेरीफाई करते जाएं. फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फोर्थ क्वेश्चन है, सॉरी ये फोर्थ क्वेश्चन है. थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, थर्ड क्वेश्चन यहां कर लेते हैं हम. px is equal to 2x plus 5. Now for finding out the 0 क्या करना है? 0 के साथ इक्वेट कर देना है. 2x plus 5 minus 5 is equal to 2x, x is equal to minus 5 by 2. This is the 0. चलो वेरीफाई करके देख लेते हैं. वेरिफिकेशन
यहां कर लेते हैं px is equal to 2x plus 5. Now we know that हमने जो फाइंड आउट किया है x की वैल्यू वो -5/2 है. p -5/2 के लिए क्या होगा? 2 into -5/2 plus 5. 2 and 2 कैंसल. -5 plus 5 is equal to 0. Yes, जो हमने वैल्यू निकाली थी x की वो क्या है? 0 है. ठीक है, फॉर द पॉलिनोमियल 2x plus 5. फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो px is equal to 3x and 0 is equal to 3x, x is equal to 0/3, that is nothing but 0. सिक्स्थ की अगर हम बात करें, px ax, so 0 is equal to ax and x will be equal to 0 upon a and this is equal to 0. Last question, question number 7, px is equal to cx plus d, 0 is equal to cx plus d, minus d is equal to cx and x is equal to minus d upon c. So this is the 0 of given polynomial. So आपने देखा बड़े स्मूथली हमसे सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो गए. आप भी इसे एक बार प्रैक्टिस कीजिए. नेक्स्ट पार्ट में हम रिमाइंडर थ्योरम और जो डिफरेंट ऑपरेशंस है पॉलिनोमियल्स के उन्हें हम सॉल्व करने वाले हैं. स्टे ट्यून्ड. वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.